हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको आईएमयू कोलकाता ज्वाइन करना है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग के लिए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो गाइस चलिए बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप आईएमयू कोलकाता ज्वाइन करना चाह रहे हो तो शायद आपको जाना है मर्चेंट नेवी में एज एन इंजन कैडेट, यानी कि आपको इंजन कैडेट बनना है, इसलिए आपको बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करना है। तो गाइज, अगर आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना है तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको आपकी क्लास 12th में, ठीक है, आपके क्लास 12th में पीसीएम में मिनिमम 60% होना चाहिए एंड आपके इंग्लिश में मिनिमम 50% होना चाहिए, जिससे कि आप एलिजिबल हो जाओगे इस कॉलेज के लिए। एंड जो आपका एज लिमिट है इस कॉलेज के लिए वो ये आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। ये आपकी एज लिमिट है कैटेगरी वाइज। ठीक है, जब मतलब आप अगर इस लिमिट तक हो, अगर आपने इसको क्रॉस नहीं किया है या फिर इससे कम नहीं हो तो आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, एलिजिबल हो गए तो आपको क्या करना होगा। अगला स्टेप आपका होगा, आपको देना होगा आईएमयू सीटी का एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कि हर साल जून में ही होता है। तो आप आईएमयू सीटी दोगे। आईएमयू सीटी देने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद ही वो लोग रिजल्ट निकालते हैं, जो कि आपका रैंक लिस्ट होता है, जिसमें आपको आपका ऑल इंडिया रैंक मिलता है। रैंक निकालने के ठीक बाद ही उनका ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट हो जाता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आईएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको अपना जो काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। तो काउंसलिंग एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू आप अपना कॉलेज का प्रेफरेंस भरते हो। कॉलेज प्रेफरेंस मीन्स क्या होता है? कॉलेज प्रेफरेंस मीन्स होता है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। यानी प्रेफरेंस मीन्स आप क्या भर रहे हो कि आपने भरा पहला रैंक पे आईएमयू कोलकाता, यानी कि आपको आईएमयू कोलकाता चाहिए। अगर ठीक है, अगर कोलकाता नहीं मिला तो सेकेंड रैंक पे आपने रखा है आईएमयू जो मुंबई है उसको, कि हाँ वो नहीं मिला तो आईएमयू मुंबई मिल जाएगा तो भी ठीक है। तो वो होता है आपका प्रेफरेंस। ठीक है, तो आप चाहो तो सिर्फ एक ही भर सकते हो आईएमयू कोलकाता को ही। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा कि आप प्रेफरेंस अच्छे से भरना, क्योंकि मतलब एक बार प्रेफरेंस जो है ना लॉक हो जाता है तो वो चेंज नहीं होता। थ्रू आउट द 3 राउंड्स वो चेंज नहीं होता। ठीक है, आप अगर मान लो कि आपने पहले रैंक पे गलती से या फिर आईएमयू कोलकाता के ऊपर कोई दूसरा कॉलेज रख दिया, जैसे कि आईएमयू मुंबई रख दिया गलती से, ठीक है, और आपको चाहिए था आईएमयू कोलकाता और आपने ऊपर रख दिया उसके आईएमयू कोलकाता के मुंबई, और अगर गलती से किसी भी राउंड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी राउंड में आईएमयू मुंबई मिल गया ना तो आप नीचे नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप नीचे अपने प्रेफरेंस के नहीं जा सकते हो, आपको मुंबई लॉक हो जाएगा और फिर आपका जो काउंसलिंग होगा वो बेकार हो जाएगा, आपको आईएमयू कोलकाता नहीं मिलेगा, आपको आईएमयू मुंबई ही मिलेगा। तो अपना प्रेफरेंस जो है अच्छे से भरना, क्योंकि एक बार अगर प्रेफरेंस लॉक हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आप काउंसलिंग भर लोगे, जब आपने अपना कॉलेज भर लिया, कॉलेज प्रेफरेंस भर लिया, तो वो लोग 10,000 रुपये एज अ रजिस्ट्रेशन लेते हैं। ठीक है, फॉर काउंसलिंग। तो आप 10,000 दोगे वहाँ पे काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आप मतलब उनका जो है प्रोसीजर चलेगा, उनका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, राउंड 3 का रिजल्ट आएगा। अगर मान लो आपको इन तीनों राउंड में मिल गया किसी में, देखो हर राउंड में वो लोग आपसे पूछेंगे, अगर मान लो कोई कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है हर राउंड में, तो आपसे पूछेंगे कि आप इसको मतलब लॉक करना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपको अगर आईएमयू कोलकाता नहीं मिला तो आप आगे बढ़ते जाना। ठीक है, लॉक मत कर देना किसी भी कॉलेज को, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मान लो आपको 3 मेन राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, यानी कि जो 3 राउंड होते हैं काउंसलिंग के, अगर उसमें आपको आईएमयू कोलकाता नहीं मिलता है तो आप निराश मत होना। उसके बाद जो होता है 2 स्पॉट काउंसलिंग राउंड भी होते हैं। ठीक है, स्पॉट काउंसलिंग राउंड क्या होता है? स्पॉट काउंसलिंग राउंड का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कॉलेजेस में सीट्स बच जाती हैं, ठीक है, मान लो कुछ बच्चे होते हैं ना मतलब मेन राउंड वाले ही, कि वो लोग सीट तो बुक कर मतलब लॉक कर लेते हैं पर सीट लेते नहीं हैं, उसके लिए पे नहीं करते, एडमिशन नहीं लेते। जब एडमिशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जब उनको पता चलता है, कॉलेज को पता चलता है कि इतनी सीट मेरी बची हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्पॉट काउंसलिंग राउंड में उस सीट के लिए ही वो लोग काउंसलिंग कराते हैं। ठीक है, तो स्पॉट काउंसलिंग में आप भरोगे। ठीक है, अगर मान लो आपने 3 मेन राउंड जो शुरू के थे उसमें रजिस्टर किया हुआ था अपना 10,000 दे के, तो आप वहाँ पे 1 भी रुपया नहीं दोगे स्पॉट काउंसलिंग में, ऐसे ही आप मतलब रजिस्टर कर सकते हो। बाकी अगर आपने 3 मेन राउंड में नहीं भरा था पैसे 10,000, तो आपको 10,000 भरना पड़ेगा फॉर द स्पॉट काउंसलिंग राउंड। ठीक है, फिर आपका काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा। अगर आपको मिल गया कॉलेज तो फिर आपको वहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। देन कॉलेज को कुछ फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन,
जिससे कि आप कॉलेज को लॉक कर सको। फिर उसके बाद क्या होगा ना, आपको वो लोग एक डेट बताएंगे कि इस डेट पे आओ, ठीक है। वो मेल करेंगे या फिर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वो अपडेट करेंगे कि इस डेट पे आओ, अपना डॉक्यूमेंट लेके, जो भी एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट लेके आओ। वो लोग डिमांड ड्राफ्ट मतलब मांगते हैं, पैसे के लिए जो फीस होती है आपकी उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। एंड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट हो गया आपका क्लास 12th 11th का जो मार्कशीट हो गई, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगे आपको यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए लाना पड़ेगा। एंड फीस के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे एनेक्सर लगते हैं यहाँ पे, तो वो आपको एनेक्सर भी बनाने पड़ेंगे। वो आप आओगे, आप उससे पहले भी बना सकते हो, बाकी वो आप आओगे तो अगर मान लो एनेक्सर आपके पास नहीं है तो वो आपको एक डेट दे देंगे कि हाँ इस डेट पे आप एनेक्सर सबमिट कर देना, बाकी वो एडमिशन करा देंगे आपका। एंड कोई टेंशन नहीं है, अगर मान लो आपके पास पासपोर्ट नहीं है ना, तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप रजिस्टर कर लो, ठीक है। पासपोर्ट के रजिस्टर कर लो एंड जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है पासपोर्ट का, वो आप यहाँ पे दिखा दोगे तो हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मान लो जब आप यहाँ पे आओगे एडमिशन के लिए, ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करना, उससे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आप क्या करना, अपने सिटी के नियरेस्ट किसी डीजी अप्रूव्ड, ठीक है, हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पे अपना मेडिकल चेकअप करा लेना। वहाँ पे वो लोग पूछेंगे कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए मेडिकल चेकअप, तो आप बता देना कि मुझे बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करना है, इसके लिए मुझे ये मेडिकल चेकअप चाहिए। तो वो लोग करा देंगे। एंड ऑन एन मतलब एवरेज 3000 से 6000 के बीच में ही लेते हैं ये लोग, मतलब वो मेडिकल टेस्ट के लिए, तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर आप कॉलेज के लिए आना, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना, देन आफ्टर आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर वो लोग आपको मतलब बता देंगे कि बैच कब से स्टार्ट है, देन आप क्लास आ सकते हो। अब मैं बात करूँ अपना कट ऑफ की कि कट ऑफ क्या है इस कॉलेज का, मतलब जनरल के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, SC ST के लिए क्या है। तो अगर आप कट ऑफ की बात करो ना, तो कट ऑफ देखो हर साल वेरी कर रहा है, क्योंकि हर साल कंपटीशन वेरी कर रहा है। एक बात बता दूं आपको, डेटा बता दूं कि 2020 2021 इस टाइम पे 25,000 बच्चे भरते थे, ठीक है, 25,000 बच्चे भरते थे IMU CET, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं था भाई। फिर क्या हुआ, 2023 में अचानक 40,000 बच्चों ने भर दिया। एंड अभी जो 2024 है उसमें 60 से 65,000 बच्चों ने भर दिया है। तो हर साल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो अगर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि पेपर तो IMU CET का थोड़ा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू JEE एंड ऑल एग्जामिनेशन। तो एज़ कम्पेयर टू दैट IMU CET का एग्जामिनेशन जो है मतलब ईजी होता है। बट सुनो, ईजी तुम्हारे लिए ही थोड़ी होगा, ईजी तो सबके लिए ईजी है ना। ऐसा तो सोच के मत चलना कि ईजी पेपर आएगा हम लोग कर लेंगे, ईजी रैंक आ जाएगा। देखो तुम यहीं पे तो मतलब धोखा खा जाते हो। तुमको पता है पेपर इजी आने वाला है, पर वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं आएगा, वो सारे बच्चों के लिए आएगा। उसी हिसाब से कट ऑफ भी ऊपर पड़ेगा। जो बच्चा मान लो हार्ड पेपर आता तो 120 नंबर लाता, तो वो इजी पेपर आने पे वो 160 170 ला सकता है। समझ में आया? उसी हिसाब से कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चे क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि अरे इजी पेपर आ रहा तो हम लोग तो ऐसे ही दे देंगे, कंपटीशन बहुत हाई है भाई, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी रखो, अपना स्पीड पे ध्यान दो, कैलकुलेटर लेके जाना अलाउ होगा तो, क्योंकि पिछले साल तक तो अलाउ था। इस साल अगर वो लोग एडमिट कार्ड पे अगर देते हैं कैलकुलेटर तो आप कैलकुलेटर भी ले जाना, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्पीड मायने रखेगी, ठीक है, स्पीड मायने रखेगी। वहाँ पे अगर आप ये सोच के जाओगे कि अरे इजी पेपर है हो जाएगा, फिर आपका होने से रहा। कट ऑफ की बात कर लेता हूँ कि एस्टिमेट कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो अगर मान लो आप एक जनरल कैंडिडेट हो ना, तो देखो पिछले साल तक 1600 तक भी गया है मेन काउंसलिंग राउंड में जनरल का, मतलब कट ऑफ IMU कोलकाता के लिए 1600 तक गया है, 1658 तक गया है। तो ठीक है, पिछले साल तक ये था, मगर इस बार कंपटीशन हाई है, तो आप ट्राई करो कि अंडर 1500, आप अगर जनरल कैंडिडेट हो तो अंडर 1500 रैंक लाओ सीट कंफर्म करने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 1500 के अंदर लाना ही लाना है। अगर आप एक OBC हो तो आप अंडर 3000 लाओ, ठीक है, क्योंकि पिछले साल 3500 तक तो मिल रहा था OBC को भी। तो अगर आप एक OBC हो एंड अगर आपके पास NCL है, OBC NCL है, तो आपको 3000 के पार भी यानी अंडर 4000 में मिल जाएगा। मगर अभी कंपटीशन आई है तो कोई मतलब रिस्क नहीं लेना है, आपको अंडर 3000 आना ही आना है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें SC ST की तो अंडर 5000 आओ, आराम से हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट सिनेरियो का। तो प्लेसमेंट सिनेरियो IMU कोलकाता का अच्छा ही है, ठीक है। 4th ईयर जाते जाते अगर मान लो आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई हुई है, सप्ली नहीं आई हुई है, तो आपका जो प्लेसमेंट होता है वो हो जाता है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप कितना मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में,
कितना अच्छे हो एकेडमिक में, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मान लो आप खुद पढ़ोगे नहीं एंड आप कॉलेज को मतलब ब्लेम करोगे कि यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता, तो फिर तो ये तो गलत चीज़ है। तो आपको पढ़ना भी है, आपको ऑल क्लियर रहना है, किसी में भी सप्ली नहीं खानी है आपको किसी सब्जेक्ट में भी। एंड अगर आप ऐसा रहे तो फिर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको कुछ सेंस बनाई होगी। अगर ये वीडियो आपको सेंस बनाई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।